हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज इस दिन मैंने कर लिए हैं अपने 5000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट। धन्यवाद मेरे साथ बने रहने के लिए। जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनको मेरा दिल से धन्यवाद। इतना प्यार आप लोगों से मिल रहा है। अगर आप चैनल पे अभी अभी नए आए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। कीप सपोर्टिंग। तो आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ग्रेडियंट। ऑलरेडी ग्रेडियंट के ऊपर मैंने वीडियो बनाई है, उसमें मैंने समझाया है कि बेसिकली ग्रेडियंट होता क्या है। और आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा ग्रेडियंट का फिजिकल सिग्निफिकेंस। तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो अगर आपको याद हो बेटा, इससे पिछली जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने ग्रेडियंट डिस्कस उसमें ग्रेडियंट के बारे में बताया था। और ग्रेडियंट से भी पहले हमने एक ऑपरेटर डिस्कस किया था जिसे बोलते हैं डेल ऑपरेटर। ठीक है जी, एक ऑपरेटर बच्चों हमने डिस्कस किया था विच इज कॉल्ड डेल ऑपरेटर। डेल ऑपरेटर को हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज द डेल ऑपरेटर। ठीक, और डेल ऑपरेटर बेसिकली है क्या, आई कैप इंटू करली बाई करली एक्स प्लस जे कैप इंटू करली बाई करली वाई प्लस के कैप इंटू करली बाय करली जेड। सो दिस इज द डेल ऑपरेटर। बाय इटसेल्फ डेल ऑपरेटर का कोई फिजिकल मीनिंग नहीं है, ये मैंने डिटेल में बताया था। और फिर मैंने आपको समझाया था ग्रेडियंट क्या होता है। कि सपोज हमें कोई स्केलर फंक्शन दिया है, कोई स्केलर फील्ड दी है, वी हैव गिवन अ स्केलर फंक्शन। कि सपोज वी हैव अ फंक्शन फाई विच इज अ फंक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड। तो अगर मैं इस स्केलर फंक्शन फाई को मल्टीप्लाई कर देता हूं सिंपली डेल ऑपरेटर के साथ, दैट मीन्स मैं डेल ऑपरेटर के साथ इस स्केलर फंक्शन फाई को अगर मैं सिंपली मल्टीप्लाई कर देता हूं तो जो मुझे मिलता है उसे हम बोलेंगे इसका ग्रेडियंट। मतलब ये जो हमें मिला इसे बच्चों हम क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट ऑफ दिस फंक्शन फाई। और मैथमेटिकली ये क्या बनता है हमारा भाई, अगर मैं ग्रेडियंट ऑफ फाई निकालता हूं देन इट बिकम्स डेल ऑपरेटर मेरा क्या है, आई इंटू करली बाय करली एक्स प्लस जे इंटू करली बाय करली वाई प्लस के इंटू करली बाय करली जेड साथ में फाई। यही बनता है भाई। फाई को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ग्रेडियंट हमारे पास आ जाता है करली फाई बाय करली एक्स इंटू आई प्लस करली फाई बाय करली वाई इंटू जे प्लस करली फाई बाय करली जेड इंटू के। तो यहां एक चीज बच्चों क्लियर हो रही है कि जो पहले एक स्केलर फंक्शन था, जब मैंने इस पे डेल ऑपरेटर ऑपरेट किया तो ये स्केलर से किस में कन्वर्ट हो गया, वेक्टर फंक्शन में। आप देख सकते हो ना, आई जे के की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया ना कन्वर्ट। तो हमने इसको आई जे के की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो जब भी हम डेल ऑपरेटर को किसी स्केलर फंक्शन पे ऑपरेट करते हैं तो वो उसको वेक्टर में कन्वर्ट कर देता है। तो दोस्तों क्योंकि ग्रेडियंट एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इससे एक चीज तो क्लियर हो गई ना कि वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी। तो इसका मतलब इसका जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है कहीं ना कहीं वो किससे रिलेटेड है, डायरेक्शन से रिलेटेड है। कहीं ना कहीं ये हमें डायरेक्शन के बारे में बता रहा है। तो वही मैं आप लोगों को अब समझाने वाला हूं, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस। तो ध्यान से समझना है, बहुत ही ईजी है। 1 मार्क का क्वेश्चन है, एग्जाम में आता ही आता है कि सिग्निफिकेंस बताइए, फिजिकल सिग्निफिकेंस ग्रेडियंट का। तो दोस्तों किसी भी स्केलर फंक्शन का अगर मैं ग्रेडियंट निकालता हूं बेसिकली, तो वो मुझे क्या बता क्या रहा है वो मैं आपको बताऊंगा। इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, तो ग्रेडियंट हमें क्या बताता है, इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज मैंने ये 2 सरफेस ले लिए, एक सरफेस मैंने ये ले लिया और इसके नीचे बच्चों मैंने सपोज एक सरफेस और ले लिया। ठीक है, सपोज ये जो सरफेस है ना किसी स्केलर फील्ड के अंदर है, फाई के अंदर। तो कोई स्केलर फील्ड मैंने मान ली फाई, उस स्केलर फील्ड में ये सरफेसेस हैं और सपोज ये जो स्केलर फील्ड है इस डायरेक्शन में चेंज हो रही है। अगर मैं ऊपर की तरफ जाता हूं इस डायरेक्शन में ये चेंज हो रही है। मान लिया ये एक्स डायरेक्शन है सपोज, तो इसकी जो वैल्यू है स्केलर फील्ड की जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं चेंज होती जा रही है। और इन द सरफेस इसकी वैल्यू हर पॉइंट पे सेम है। कि जैसे अगर मैं ये पॉइंट लेता हूं यहां पे कोई ए और यहां पे मैं कोई पॉइंट ले लेता हूं सपोज बी।
ठीक है, तो ए से जब मैं कहां जाता हूं भाई, बी पे जाता हूं, ठीक है, ए से जब मैं कहां जाता हूं, बी पे, तो हमारे पास सपोज इस फील्ड में कितना चेंज आता है। मान ले यहां पे स्केलर फंक्शन की वैल्यू 5 थी और यहां पहुंचने पे मतलब इस सरफेस पे आके इसकी वैल्यू हो जाती है 5 प्लस d5। समझ रहे हो, मतलब इसकी वैल्यू में ना बच्चों स्केलर फंक्शन की कितना इंक्रीमेंट आ रहा है, d5। कितना इंक्रीमेंट आ रहा है भाई, d5 इंक्रीमेंट आ रहा है। समझ गए। अब ये जो d5 इंक्रीमेंट है इस डायरेक्शन में मैंने देखा तो डिस्टेंस कितनी है यहां से यहां तक की, कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगी। अब अगर मैं सेम इसी पॉइंट के ऊपर एक पॉइंट ले लूं C, ठीक, और A से अगर मैं कहां जाऊं, C पे, ठीक, A से कहां जाऊं, C पे, तब भी मेरी फील्ड में कितना चेंज आता है, d5, क्योंकि A पे तो वैल्यू फील्ड की 5 है और इस C पॉइंट पे भी कितनी है, क्योंकि ये इसी सरफेस पे है, C पॉइंट पे भी फील्ड की वैल्यू कितनी है बेटा, 5 प्लस d5। तो कितना चेंज आ रहा है A से C में, तो अगर मैं A से गया C पे तो फील्ड में कितना चेंज आया, 5 प्लस d5 जो यहां पे है वैल्यू माइनस जो यहां है वैल्यू 5, तो कितना चेंज आया भाई, d5। और अगर मैं पॉइंट A से गया बच्चों पॉइंट B पे, तब भी कितना चेंज आया हमारी फील्ड में, d5। ठीक है, लेकिन यहां देखने वाली बात क्या है बच्चों कि A से जब मैं C पे गया तो मैंने कौन सा पाथ ट्रेवल किया, AC ये वाला, और जब मैं A से B पे गया तो मैंने कौन सा पाथ ट्रेवल किया, AB ये वाला। तो अब मुझे ये बताओ कौन सा पाथ शॉर्टेस्ट है, AC शॉर्टेस्ट है या AB। तो यहां साफ पता चल रहा है कि AC इज शॉर्टेस्ट पाथ, AC इज लेस देन AB, है ना, AC इज लेस देन AB। तो यहीं पे इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्लियर हो जाता है कि अगर मैं इस फंक्शन फाई का ग्रेडियंट निकालता हूं, देन दिस ग्रेडियंट is simply representing a vector which gives the maximum change in field with respect to minimum distance। के मतलब मैक्सिमम जो रेट ऑफ चेंज ऑफ होगा हमारा फाई का विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, वो हमें किसकी डायरेक्शन में मिलेगा, ग्रेडियंट की डायरेक्शन में मिलेगा। दैट मींस फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या हुआ बच्चों ग्रेडियंट का, कि इट्स फिजिकल सिग्निफिकेंस इज दैट इट गिव्स the direction of maximum rate of change of a scalar field with respect to distance। मतलब कि विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस मैक्सिमम चेंज कहां आया। तो आप देख सकते हो यहां कम डिस्टेंस में इतना ही चेंज आया, यहां ज्यादा डिस्टेंस में सेम चेंज आया था d5। तो इसका मतलब ग्रेडियंट फाई की डायरेक्शन इस तरफ होगी। ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें मिली जिसमें फ्लक्स की वैल्यू, जिसमें जो स्केलर फंक्शन है फाई, इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा चेंज हुई है, यही हमारी डायरेक्शन किसकी होगी बेटा, ग्रेडियंट ऑफ फाई की होगी। समझ में आया। चलो एक और एग्जाम्पल देके समझाता हूं आपको, डेली लाइफ का एग्जाम्पल लेता हूं। तो एक डेली लाइफ का एग्जांपल लेके आपको समझाता हूं इसका सिग्निफिकेंस। ठीक है, एक डेली लाइफ को बहुत इजी सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज बच्चा पार्टी, मेरे पास ये कोई एक कोन है, क्या है ये, कोई एक कोन। ठीक, इस कोन पे यहां मैंने एक पॉइंट ले लिया A, यहां एक पॉइंट ले लिया B, और यहां एक पॉइंट ले लिया C, और यहां एक पॉइंट ले लिया D। ठीक है, अब सपोज मैं आपको बोलता हूं कि आपको यहां से यहां आना है, यहां से यहां आना है, तो आप कहां सबसे कम डिस्टेंस ट्रेवल करोगे आने के लिए। अगर आप देखो यहां से यहां आप C से भी आ सकते हो A तक, आप B से भी आ सकते हो A तक, और आप D से भी आ सकते हो A तक। तो अगर आप ध्यान से देखो कम से कम डिस्टेंस कहां ट्रेवल करनी पड़ रही है A तक आने के लिए, D से करनी पड़ रही है ना कम से कम डिस्टेंस। तो इसका मतलब ये जो डायरेक्शन है ना, जो कम से कम डिस्टेंस में ज्यादा से ज्यादा चेंज हमें दे रहा है, ये हमारा किसका डायरेक्शन होगा, ग्रेडियंट का डायरेक्शन होगा। समझ गए। जैसे चलो एक और एग्जांपल देता हूं ग्रेडियंट का फिजिकल सिग्निफिकेंस समझने के लिए। सपोज बच्चों हमारे पास ये कोई एक पहाड़ है, ये एक पहाड़ है, पर्वत है। ठीक है, इस पहाड़ में आपको
इस पॉइंट तक पहुंचना है, ए पॉइंट तक। तो आप या तो सड़क के थ्रू जा सकते हो इस तरह से घूमते हुए, ठीक है ना, कि घूमते घूमते जा सकते हो, ऐसे जाओगे। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि एक तो आप ऐसे गए और पॉइंट ए तक पहुंच गए, तो ये बहुत ही लंबा पाथ आपने ट्रेवल किया, ठीक। लेकिन अगर यहां मैं ग्रेडियंट निकाल लूं तो ग्रेडियंट मुझे क्या बताएगा कि सबसे शॉर्टेस्ट पाथ क्या हो सकता है इस हाइट तक पहुंचने का ग्राउंड से। और वो शॉर्टेस्ट पाथ क्या है कि अगर मैं यहां एक सीढ़ी लगा लूं जो मुझे डायरेक्ट ए तक पहुंचा दे, ठीक है ना, जो मुझे डायरेक्ट ए तक पहुंचा दे, जो मुझे दिखा रहा है कि कम से कम पाथ में ज्यादा से ज्यादा मैं जो है डिस्टेंस, ज्यादा से ज्यादा हाइट ट्रेवल कर रहा हूं। तो ये हमारा क्या है इस तरफ, इसका ग्रेडियंट हाइट का। समझ रहे हो? तो ग्रेडियंट सिंपल है बच्चों। ग्रेडियंट हमें क्या बताता है कि वो पाथ जहां मैक्सिमम चेंज हमें देखने को मिलेगा कम से कम डिस्टेंस में, वो हमें कौन बताता है? ग्रेडियंट बताता है। तो ये है ग्रेडियंट का फिजिकल सिग्निफिकेंस। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की है। इसके बाद की वीडियोस भी आती रहेंगी, आप बने रहे मेरे साथ। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, पुराने हो तो लाइक जरूर करें और कमेंट जरूर करें कैसी लगी ये वीडियो। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।